हेलो दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया 7500 का आगे का पार्ट पाल वंश देखेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इस वंश के शासक देवपाल ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। इस वंश का शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बाल देवपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में, कहाँ पर? तो नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गो गांव दान में दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलाल पुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और इस वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन हुआ। यानी कि सेन वंश का स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो विजय सेन हुआ। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बलाल सेन ने की थी। यानी कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बलाल सेन ने की थी। जयदेव धोई हलायुद्ध ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो था वह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा में पुरुधेश्वर मंदिर का स्थापना विजय सेन ने कराई थी। देवपाड़ा में पुरुधेश्वर मंदिर की स्थापना किसने कराई? तो विजय सेन ने कराई थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराया है। यह पहला राजवंश है जो अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराया है। आगे देखते हैं कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी और चीनी यात्री जो ह्वेन सांग था वह दुर्लभ वर्धन के ही शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछे तो ललितादित्य मुक्तापिंड था। यानी कारकोट वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने ही कराया था। जो कश्मीर में मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने ही कराया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था और इन्होंने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी कराया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राय था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषा का ज्ञाता था। लोहार वंश का शासक था हर्ष जो विद्वान कवि और कई भाषा का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है वह हर्ष के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण जो थे वह हर्ष के दरबारी कवि थे। और इस वंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन है? लोहार वंश का अंतिम शासक पूछे तो कौन है? तो जय सिंह। आगे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक मिहिर भोज था। पूछता है कि मिहिर भोज किस वंश का था? तो प्रतिहार वंश का था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी और आदि बराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज अपनी राजधानी कनौज बनाया और इन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है।
इन्होंने संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु थे। संस्कृत कवि राजशेखर जो थे महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं उनके राजगुरु थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। राजशेखर की प्रमुख रचना देखते हैं। राजशेखर की प्रमुख रचना है कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश। राजशेखर की प्रमुख रचना कौन कौन है? तो कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास और भुवन कोश। अब देखते हैं गढ़वाल, जिसको बोलते हैं राठौर वंश या गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी बनारसी। गढ़वाल वंश की राजधानी बनारसी थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर ने किया था, जो गोविंद चंद्र के क्या थे? तो दरबार में मंत्री थे। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो जयचंद्र हुआ। और जयचंद्र का जो हत्या 1194 में गौरी ने चंदावर के युद्ध में कर दिया था। यानी जयचंद्र की हत्या गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में कर दिया था। अब देखते हैं चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था और इसकी राजधानी अहिछत्र थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था और इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। यानी हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया है? तो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो सोमदेव थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद जो था, एक विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था और पृथ्वीराज राजसों की रचना चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। पृथ्वीराज राजसों की रचनाकार चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है और पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने किया था। अब देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज था। यानी राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज ही था। कविराज के उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज ही था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण अनेक ग्रंथों की रचना किया है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ की रचना किया है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो थे वह शैव धर्म का अनुयायी था और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने कराया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे वह जयसिंह सिद्धराज के ही दरबार में रहते थे। मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है। मढ़ौरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में है
इस सोलंकी राजाओं के ही शासनकाल में हुआ है। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। चंदेल वंश देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्हुक था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक पूछे तो परमार्दी देव था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव था। अब देखते हैं कलचुरी के चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिक के लिंगाधिपति की उपाधि धारण किया। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ओके।